नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, जिसको गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं। उसके लिए आप सीधे होकर बैठ जाओ। मस्तक, गर्दन और पीठ तीनों सीधी रेखा में होने चाहिए और आपका पोस्चर, आपका आसन सुखासन होना चाहिए। सुख से आप जिस आसन में आधा घंटा करीब बैठ सको, ऐसे पोस्चर में, ऐसे आसन में आप बैठ जाइए। आप कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप कुर्सी पर, सोफा पर भी बैठ सकते हैं। आँख बंद करनी है और हो सके तो इसे ईयरफोन लगाकर सुनना है और इसके जो मैं बोल रहा हूँ उसके अर्थ का अनुसंधान करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार, मेरा समर्पण। नमस्कार का अर्थ ही होता है समर्पण। उपनिषद कहती है परमात्मा ने इस उपाधि का सर्जन किया और इसमें प्रवेश किया। इसलिए श्रुति कहती है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सर्व ब्रह्म है, जो भी है ब्रह्म है। इस समग्र जगत के रूप में चेतन और अचेतन जो कुछ भी है, उस रूप में एकमात्र वही परमात्मा है। वेश अनेक है उसके, भूमिकाएं अनेक है। मनुष्य की भूमिका, पशुओं की भूमिका, पंछियों की, वृक्षों की, अनेक भूमिका के रूप में एक ही परमात्मा प्रकट हुआ है। वेश अनेक है और विविध प्रकार के हैं। कोई वेश सात्विक है, जिसकी उपस्थिति में हमें शांति का, स्वस्थता का अनुभव होता है। कोई वेश राजसिक है, रजोगुणी है, जिसकी उपस्थिति में हम विक्षिप्त हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और कोई वेश तामसिक है, तमोगुणी है, जिसकी उपस्थिति में हम भयभीत हो जाते हैं। ऐसे वैविध्यपूर्ण वेश लेकर वही एक परमात्मा ही प्रकट हुआ है। परंतु वेश का कोई धर्म, भूमिका का कोई धर्म परमात्मा को स्पर्श नहीं करता। वह तो सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से पर है। राजस वेश पहनकर वह रजोगुणी नहीं बन जाता और तामस वेश पहनकर वह तमोगुणी नहीं बन जाता। जैसे एक अभिनेता भिन्न भिन्न वेश धारण करके भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है, परंतु उन वेश के धर्म उसे स्पर्श नहीं करते, वैसे ही एक असंग, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पवित्र परमात्मा ने विविध वेश धारण कर रखे हैं। वास्तव में वह परमात्मा विमल मुख है, निर्मल है, पवित्र है। ओम नमः शिवाय। ऐसे पवित्र परमेश्वर को नमस्कार। इन वृक्षों में, वनस्पति में, पहाड़ों में, नदियों में, पशु पंछियों में, सर्ववेश में
एक अद्वितीय परमात्मा ही प्रकट है। वेश कौन सा है यह महत्व नहीं रखता, वेश को धारण करने वाला महत्वपूर्ण है। इस हकीकत को हमें सदा याद रखना है। इस वास्तविकता को मैं अपने व्यवहार में भी लाऊं। मैं भी वेश को महत्व प्रदान न करूं, बल्कि वेश धारण करने वाले परमात्मा को महत्व दूं। इस उपदेश का अमल करने की एक रीत यह है कि उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। वेश की उपेक्षा करो, नाम रूप की उपेक्षा करो, अथवा वेश जैसा भी है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करो। वेश सात्विक हो, राजस हो या तामस हो, वेश का महत्व नहीं, वेश को धारण करने वाले का महत्व है। अतः सर्व वेश धारण करने वाले का मैं आदर करूं। सर्व आदर के पात्र है, भले ही वे मुझे अनुकूल हो या न हो। कोई व्यक्ति या संजोग मुझे अनुकूल है या प्रतिकूल, यह तो मेरे कर्म का परिणाम है। वास्तव में मेरे जीवन में जो कोई भी है वह तो मात्र परमात्मा ही है। अगर इस वास्तविकता से मैं सभान रहूं तो फिर मेरे जीवन में राग या द्वेष का कोई स्थान नहीं रहेगा। व्यवहार के समय मैं अपनी दृष्टि वेश से हटाकर वेश को धारण करने वाले पर केंद्रित करके रखूं। वेश को अगर महत्व प्रदान करूंगा तो जरूर राग और द्वेष पैदा होंगे ही, किंतु वेश को धारण करने वाले के प्रति अगर मैं दृष्टि रखूंगा तो राग द्वेष निवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार मैं ध्यान करूं कि आज के दिन मुझे किस किस व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना होगा। मेरे परिवारजन, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे मददगार, मेरे अफसर, इनमें से किस किस के साथ मुझे आज व्यवहार करना होगा। मन में उसका याद करके स्वयं को याद दिलाऊं कि इस वेश में स्वयं नारायण है। वेश चाहे कोई भी हो, वेश का महत्व नहीं है, वेश को धारण करने वाले का महत्व है। और इसलिए किसी के प्रति राग या द्वेष, पक्षपात या अन्याय करना योग्य नहीं है। सभी वेश का मैं आदर करूं, स्वीकार करूं। सब कुछ ईश्वर की अभिव्यक्ति है और इसलिए उसके लिए मेरे दिल में तिरस्कार का कोई स्थान नहीं है। अगर मैं किसी का भी तिरस्कार करूंगा तो वह वास्तव में ईश्वर का ही तिरस्कार होगा। अतः सर्व का स्वीकार, सर्व का आदर। इस तरह जो भी व्यक्ति मेरे व्यवहार में आने वाले हैं उनमें मैं नारायण के दर्शन करूं, उनका आदर करूं, उनसे राग द्वेष या तिरस्कार के भाव से मुक्त रहूं। ओम नमः शिवाय। यही नमः का अर्थ है। मैं मिथ्या को महत्व न दूं और सत्य का स्वीकार करूं।
मैं मिथ्या को महत्व न दूं और सत्य का स्वीकार करूं। इस तरह सोचूं कि जिस किसी को अपने दुख का कारण मानता हूँ वह तो मात्र निमित्त रूप वेश है। वेश को धारण करने वाला परमात्मा मेरे दुख का कारण नहीं है। इस तरह मेरे कर्मों का फल ही मिल रहा है। वेश को मैं एक भूमिका के रूप में स्वीकार करूं। इस प्रकार की भावना के कारण मन से पक्षपात, अन्याय, राग द्वेष, तिरस्कार, अवहेलना इत्यादि दोष दूर हो जाते हैं। जिस किसी ने भी मुझे ठेस पहुंचाई है उसे मैं क्षमा कर सकूंगा। जिस किसी को मैंने ठेस पहुंचाई है उससे मैं क्षमा मांग सकूंगा। इस प्रकार से मन को तैयार किया जाए तो व्यवहार के समय भी मन सावधान रहेगा। मन वेश को महत्व प्रदान न करे, भले ही वेश के साथ योग्य व्यवहार होगा, परंतु दृष्टि तो वेश को धारण करने वाले परमात्मा पर ही केंद्रित रहेगी। वेश तो महाभूतों का बना हुआ है, वास्तव में वह तो मिथ्या है। वेश को धारण करने वाला सत्य है। सत्स्वरूप परमात्मा ही सत्य है, वही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अतः जो कुछ भी है उसका मैं स्वीकार करूं। इस प्रकार वेश को जितना कम महत्व दिया जाएगा उतना ज़्यादा महत्व वेश को धारण करने वाले परमात्मा को मिलेगा। वह नारायण मेरे लिए महत्वपूर्ण है और तब मन में कोई उद्वेग नहीं। तब मैं शोक से, विषाद से, दुख से मुक्त हूँ। उपनिषद दर्शन मुझे शोक विषाद मुक्त कराने के लिए है, मुझे स्वतंत्र कराने के लिए है। जितना जितना यह दर्शन मेरे जीवन व्यवहार में आएगा उतना उतना मैं राग द्वेष से, परवशता से, पराधीनता से, भय से मुक्त होता जाऊंगा। असंतोष से, अशांति से मुक्त होता जाऊंगा। इसलिए ओम नमः शिवाय। 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 ओम
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ